हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर एम स्टडी पे। आज के क्लास में हम सिर्फ न्यूमेरिकल ऊपर पे ही हम डिस्कशन करने वाले। न्यूमेरिकल मतलब आपका जितना भी फंडामेंटल के ऊपर जितना भी प्रॉब्लम पूछता है, प्रॉब्लम तो ज़्यादा इतना डीप नहीं पूछता है, फिर भी जितना जो न्यूमेरिकल है इसके ऊपर ये वाला क्लास जो नया शुरू होगा आज से, इस क्लास में सिर्फ जितना इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अब जो आपका सेशन चल रहा था जो इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो वाला सेशन आपका कंटिन्यू रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन खत्म होने के बाद आपका शुरू होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेके मशीन तक, सारा जो चैप्टर मैं ख़त्म करूंगा आपका। तो ये जो सेशन रहेगा सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर, वो चाहे बेसिक का हो, वो चाहे मशीन का हो, वो चाहे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो, जितना भी न्यूमेरिकल है आज हम डिस्कशन करते चलेंगे। ये जो क्लास आज से शुरू होगा, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले जो अभी चैनल में नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। आप अगर मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, और हाँ, एक इंस्टाग्राम का अकाउंट भी इस चैनल का खुला हुआ है। आप चाहे तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। तो चलते हैं, आज की सेशन शुरू करते हैं। जो प्रॉब्लम है इसका आपको सोल्यूशन देना है। प्रॉब्लम है आपका द मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस ऑफ 75 किलो ओम 10% रेजिस्टेंस इज। आप इसको मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए जो उसका आंसर क्या है। आपके पास सिर्फ 15 सेकंड का वक्त है, 15 सेकंड में आप इसको बता दीजिए। तो चलते हैं, इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप जो कर रहे हैं वो करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वो हो गया आपका, देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस। ये चीज़ आपको मार्किंग करने का ज़रूरत है क्योंकि इधर आपका 10% दिया है, मतलब टॉलरेंस का वैल्यू इधर दिया गया है, तो इसलिए आपको इसको मार्क करना चाहिए। पहली बात तो ये है, आपका जो रेजिस्टेंस का इन्वर्स आपका होगा कंडक्टेंस। ये चीज़ आपको पता होगा। जैसे रेजिस्टेंस का आपका यूनिट है ओम, इस तरह सा कंडक्टेंस का है आपका मो। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। तो इस चीज में देखिए दिया गया है आपका क्या, मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस। तो मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस का मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम हुआ होगा। ये तो जरूरी है ना, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम हुआ होगा। तो 75 किलो ओम 10% का जो है दिया गया है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस, इधर लिख लेता हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस। तो मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस है, ओम में दिया गया है आपको। तो 10% का क्या करेंगे आप, घटाने वाले हैं। तो कैसे घटाएंगे, 75 किलो ओम को किलो ओम पे ही रखने दीजिए। 75 इज मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 10% घटाना पड़ेगा, मतलब कितना वैल्यू उधर आपका रहेगा, 90% का वैल्यू रहेगा उधर। तो चाहे आप इधर 90% करके निकाल सकते हैं, और आप चाहे 75 माइनस 75 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 100, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आपको जो इजी लगता है आप उस प्रोसेस से इसको कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन करने के बाद आपका आ जाएगा 67.5 किलो ओम। इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूँ। आपको अगर ये वाला प्रोसेस इजी लगेगा तो आप इसको आप कर सकते हैं। तो 7.5 किलो ओम का जो है आपका निकल आया क्या, रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, इधर आपका कंडक्शन निकाल सकते हैं 1/r करके। 1/67.5 किलो ओम का जो वैल्यू है वो 14.81 मो, ठीक है। तो आपका इसको निकल आएगा 14.81 मो। क्वेश्चन में आपको घुमा देता है, मोड नहीं दे के आपका उधर दिया होगा एस, सॉरी ये सर, ये माइक्रोमो आएगा, माइक्रो एस। देखिए आंसर आपका निकल आएगा 14.81 माइक्रोमो पर यूनिट में। आपको उधर वेरिएशन होता हुआ नजर आएगा, कुछ कुछ एग्जाम पे ऐसे यूनिट का वेरिएशन होता है। तो
माइक्रो एस मतलब, एस का मतलब है साइमन। साइमन क्या है, वो भी एक कंडक्टेंस का आपका यूनिट है। इसको याद कर लीजिए, साइमन जो है और ये भी एक कंडक्टेंस का आपका यूनिट है। तो चलते हैं और एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द पावर डिसिपेटेड इन ए रेजिस्टर इन द टर्म ऑफ द कंडक्टेंस जी एंड द वोल्टेज अक्रॉस द वी इट। मतलब आपका पावर को रेजिस्टर का डिस्क्राइब करना है कौन सा टर्म में, कंडक्टेंस के टर्म में। तो ये वाला सवाल देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है आपका v²/g, दूसरा दिया गया है आपका पहला दिया गया है आपका v²×g, दूसरा दिया गया है आपका v²/g, तीसरा दिया गया है g²v और चौथा दिया गया है आपका g²/v। तो इसका सॉल्यूशन निकालने का जो प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ इस बार। अब वीडियो आप पॉज करके उसका सॉल्यूशन निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दीजिए। तो चलते उसका आंसर करते हैं। उसका कैसे निकलेगा, आपको पता होगा P = v²/r उसका फॉर्मूला है। P = v²/r इसका जो फॉर्मूला आप रट सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें क्या होगा, P = v², r का क्या होगा 1/g। तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ, g = 1/r भी कर सकता हूँ। इन द टर्म कंडक्टेंस चाहिए हमको, ठीक है। तो इसमें अगर मैं कुछ डेराइव करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ v² = 1/r, इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए v²/r था, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, v² लिखा, मल्टीप्लाइड कर दिया 1/r के साथ। तो इधर क्या हो जाएगा, v² को v² रह जाएगा, 1/r क्या है आपका g। तो ऑप्शन में v²g कौन सा है, ऑप्शन ए आपका इधर सही आंसर है। कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को याद कीजिए। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन जाने के पहले मैं आपको बता दूंगा उसका जो पूरा का पूरा मतलब पावर का, वोल्टेज का, करंट का कौन सा फॉर्मूला है, वो सारी चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ। पहली बात ये है कि आपको पहले ये जानना चाहिए कि फॉर्मूला किस तरह से निकलता है, ठीक है। वो चाहे आपका तीनों इम्पोर्टेंट है। पहली जो है आपका वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, चारों है। इस चारों के ऊपर से ही आपका क्वेश्चन ज़्यादातर। तो इसको आपको पहले बता देता हूँ। आपका दो तरह का चीज़ है, आपका दो तरह का, एक है आपका वोल्टेज ट्रायंगल, दूसरा है आपका पावर ट्रायंगल। तो वोल्टेज ट्रायंगल कैसे निकलेगा, वोल्टेज ट्रायंगल ये जो क्या है, और पावर ट्रायंगल, देखिए ये होगा आपका वोल्टेज ट्रायंगल, ये होगा आपका पावर। वोल्टेज ट्रायंगल में ये आपका रहेगा इधर V, ये रहेगा आपका I, ये रहेगा आपका R। पावर में रहेगा ये वाला P, ये रहेगा I, ये वाला V। देख सकते हैं, ये रहेगा आपका पावर ट्रायंगल का, ये रहेगा आपका वोल्टेज ट्रायंगल का। तो वोल्टेज ट्रायंगल में आप क्या करते हैं, V = IR, देखिए V = IR, I = V/R, R = V/I। तो सेम कंडीशन पावर ट्रायंगल में क्या होगा, P = VI, I = P/V, V = P/I, ठीक है। ये जो रहेगा आपका वोल्टेज ट्रायंगल का, पावर ट्रायंगल, इन सबको मिला के एक टेबल में या एक सर्किल में आपको ये जो चीज़ बता दूंगा। तो देखिए चारों सेक्शन कर लेता हूँ, इधर यहाँ पे चारों सेक्शन में कर लेता हूँ। ये हो गया आपका चारों सेक्शन। एक आपका होगा वोल्टेज के लिए, एक होगा आपका पावर के लिए, एक होगा आपका रेजिस्टेंस के लिए, एक होगा आपका करंट के लिए। इन सब में मतलब कितना फॉर्मूला आपका आ सकता है सबका। तो पहले बेसिक से चलते हैं। V का क्या है, V = IR, लिख लेता हूँ इधर, V = IR। तो पावर में P = VI, P = VI, I में ठीक है। तो इधर लिख लेता हूँ I में, I = VY,
आर। इस तरह से आर में देखिए, आर में इधर है वी बाई आई, आर में लिख लेता हूँ वी बाई आई। तो चलते इधर आई में देखिए पी बाई वी दिया गया है, आई इज इक्वल टू पी बाई वी। वी में क्या दिया गया है, पी बाई आई, वी में दिया गया है आपका पी बाई आई। ये जो हो गया आपका बेसिक जो फॉर्मूला आपका निकल आया। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, देखिए पहले पावर से चलते हैं। P इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई आपको पता चल गया। देखिए आई का वैल्यू इधर क्या दिया गया है, वी बाई आर दिया गया है। मैं इधर पुट कर सकता हूँ आई में, तो इधर क्या होगा वी मल्टीप्लाइड बाई आई का वैल्यू मैं पुट कर लूँगा ये वाला वी बाई आर, वी बाई आर। तो मेरा फॉर्मूला क्या निकल आया, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर। तो इसको मैं पी में लिख लेता हूँ, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। चलते हैं, फिर क्या करता है, इधर में भी का वैल्यू अगर पुट करूँ तो भी का वैल्यू क्या दिया गया, भी इज इक्वल टू आई आर दिया गया है इधर आपका। तो अगर मैं इधर भी का वैल्यू पुट करूँ, भी का वैल्यू क्या आ जाता है, आई आर मल्टीप्लाइड बाई आई। तो ये आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक, तो पी में और एक फॉर्मूला आपका निकल के आया गया, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक, इस तरह सा अब ये हो गया पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इधर में अगर आर का वैल्यू निकलने के लिए चाहूँ, अगर मैं इधर आर का वैल्यू निकलने के लिए चाहूँ तो क्या होगा, पी बाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। आई वाला ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी लिख सकता हूँ मैं इधर पी इज इक्वल सॉरी आर इज इक्वल टू पी बाई आई स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसमें से आई का निकलने के लिए चाहूँ तो आई का कैसे निकालूंगा, आर आके नीचे आ जाएगा पी का, तो इधर हो जाएगा पी बाई आर। आई का स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर इक्वल टू के उस तरफ लोगे आप तो क्या होगा, रूट ओवर हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर इस तरफ आपका आ जाएगा, ये आपका रूट ओवर हो जाएगा, जिसका वैल्यू होगा आपका आर, सॉरी आई का वैल्यू आपका ये आएगा। तो इधर मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू पी बाई आर का होल रूट ओवर लिख सकता हूँ। अगले में जो फॉर्मूला है आपका इधर डिस्कशन करके गए हैं अभी थोड़ी देर पहले, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये वाला फॉर्मूला हम डिस्कशन करके गए हैं। तो इसमें से मैं भी का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। तो भी का कैसे निकालूंगा, भी इज इक्वल टू आर वाला जाके पी पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब पी आर का स्क्वायर है, रूट ओवर हो जाएगा। तो इधर मैं लिख सकता हूँ भी इज इक्वल टू रूट ओवर पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो आर का भी इधर निकल सकता हूँ। अगर मैं इधर आर का निकालने के लिए चाहूँ तो आर इज इक्वल टू पी बाई बी स्क्वायर कर सकता हूँ। इधर लिख दूंगा आर इज इक्वल टू पी बाई बी स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से सारा का जो सारा फॉर्मूला जो है आपका आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, तीन टोटल 12 फॉर्मूला है। इसके बाहर से आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं गिरा सकता है डीसी सर्किट में। आप ये तो मुझे लिख कर ले लीजिए। इन चारों फॉर्मूला से देखिए रटने का जरूरत नहीं है, मैं आपको इधर बोल दिया कैसे डिस्क्राइब करके करते हैं। ठीक है, रटने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही रिलेशन डालेंगे तो सारे का सारा निकल के आपका आ जाएगा। चलते और कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन कर लेते हैं। आपके जो क्वेश्चन इधर आपका दिया गया है, रेजिस्टर डेवलप 400 जूल ऑफ द थर्मल एनर्जी इन 10 सेकेंड व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू इट, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज। कितना रेजिस्टेंस आपका पूछा गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉज करके इसका सोल्यूशन पहले कीजिए, करके आप कमेंट सेक्शन पे दे दीजिए। उसके बाद आप वीडियो को चालू करके देखिए उसका आंसर क्या है। तो अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। आंसर क्या आएगा आपको पता होगा, ये आपका जूल में दिया, मतलब एनर्जी का दिया गया है। एनर्जी का दिया गया है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू एनर्जी का जो फॉर्मूला आपका आएगा आई स्क्वायर आर टी मल्टीप्लाई हो टाइम का मल्टीप्लाइड होके वो आएगा। ठीक है, ये जो रहेगा आपका बेस्ट फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जो है ये वाला आपका बेस्ट फॉर्मूला है। बेस्ट नहीं बेस्ट, ठीक है, उसके ऊपर का बेस्ट फॉर्मूला है ये। तो इसमें पूछा गया है क्या आपका रेजिस्टेंस का निकलने के लिए फॉर्मूला पूछा गया है। देखिए इधर आपका रेजिस्टेंस है, तो भाई तो ये तो आसान हो गया आपको सोल्यूशन करने में, अच्छी बात है। तो चलते हैं कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसमें से आर निकालने के लिए चाहूँ तो आर इज इक्वल टू, देखिए पी इस तरफ है, पी को पी में इधर लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई
आई स्क्वायर है नीचे, आई स्क्वायर लिख लेता हूँ, टाइम नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम का नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये जो चीज़ आ गया उसका डेरिवेटिव फॉर्मूला है। अब सोल्यूशन करने के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये दिया गया है आपका 400 दिया गया है, डिवाइड बाय आई स्क्वायर कितना दिया गया है, करंट कितना है आपका 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर दिया गया है, मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया गया है आपका 10 सेकेंड, तो टाइम है आपका 10 सेकेंड। तो इधर क्या होगा आपका 400 डिवाइड बाई ये वाला 4 हो जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा, मतलब नीचे का 40 आ जाएगा। आप इसको अगर कट कर लेंगे कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा 10 ओम, आपका आंसर जो निकल आएगा। ये है आपका आंसर, सही आंसर है 10 ओम। ठीक है, तो बेस्ट फॉर्मूला को आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको आसानी होगा आंसर देने के लिए। तो और एक प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं। हम देख सकते हैं इफ ए वायर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट टू द हाफ ऑफ इट्स लेंथ देन द न्यू रेजिस्टेंस, आपका न्यू रेजिस्टेंस आपका कितना आएगा। ऑप्शन दिया गया है R/4 R, R/2 2R। ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन पे आपको मेरे को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो दोनों है आपका होमवर्क है। ए निक्रोम वायर यूज्ड as a heater coil has the resistance of 2 ohm per meter for a heater of a 1 kilowatt at 200 volt the length of the wire required is, कितना लेंथ का आपका वायर रिक्वायर्ड करेगा। ऑप्शन में दिया गया है 80 मीटर 40 मीटर 20 मीटर एंड 24 मीटर। इसका सोल्यूशन आपको मेरे को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह सा रिलेटेड प्रॉब्लम जो एग्जाम बेसिक में ज़्यादातर आता है इसको हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ये वाला जो क्लास चल रहा है वो भी OPTCL स्पेशल है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसमें गिरता है ज़्यादा, इसलिए जितना भी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इधर आपका डिस्कशन होने वाला है। तो इस क्लास से इस तरह से जुड़े रहिए। तो आज की सेशन यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगला सेशन में। तो ये सेशन यही ख़त्म करते हैं। जय जगन्नाथ।